नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये अध्याय हमारा 9 है, प्रश्नावली 9 का 1। ये हमारा पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट सेकंड में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारी डोरी हो गई, ए से सी तक हमारी डोरी हो गई और ए से बी तक ये इसके खंभे की ऊंचाई हो गई। तो हमें पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसके लिए लंब क्या है, इस कोण के लिए लंब है ए बी और कर्ण सेम वही रहता है। तो लेकिन साइन 30, हाइट हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये हाइट है हमारी, ठीक है। तो साइन 30 बराबर लंब क्या है, यहाँ पे लंब है एक्स और कर्ण क्या है 20, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एक्स बटे 20। 20 इधर आएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 20/2, कटा तो हो गया 10 मीटर। हमारा एक्स बराबर 10 मीटर। खंभे की लंबाई आ गई, खंभे की ऊंचाई, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोला, आंधी आने के कारण पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन में छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए, ये जो है पेड़, ये पूरा लंबा यहाँ तक था, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट कर ये यहाँ टच हो गया, ठीक है। तो ये टच हुआ तो ये सी में टच हुआ। पाद से और पेड़ जहाँ छू गया इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। एक्स प्लस वाई दोनों को याद करना है, मतलब कर्ण और हमें इस कोण के लिए लंब, दोनों को याद करना है। दोनों को जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया है 8, ये हमारा इसका हो गया आधार, ये हो गया आधार, और इस कोण के लिए ये हो गया हमारा, ये हो गया लंब, ठीक है। ये लंब हो गया और ये कर्ण, ठीक। तो यहाँ पे हमें आधार दिया गया है, लेकिन हमें इसके टेन थीटा बराबर होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो अब इसमें हम रखते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो टेन 30 बराबर लंब क्या है, लंब हो गया एक्स प्लस आधार क्या है, आधार हो गया 8। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बटे 8। 8 इधर आएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 8/√3, ठीक है। ये हमारा इसका मान पता चल गया। अब बोल रहा है वाई का मान निकालना है। तो इसमें लंब पता चला, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए लिख लेते हैं साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान रखेंगे तो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया गया है, लंब एक्स, ये एक्स का मान 8/3, 8/√3 बटे आधार 8 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण होना चाहिए, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई लिख देते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो वाई बराबर आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 16/√3। अब देखिए एक्स और वाई का मान पता चलेगा तो पेड़ की लंबाई क्या होगी, पेड़ की लंबाई बराबर एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स इतना था
और y इतना ये पूरा पेड़ था, y इधर आ गया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये जो जुड़ेंगे, हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 16 8 कितना हो गया, 24/√3। ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। 3/24 3 से कटेगा, 3 8 24, 8/√3। ये हमारा आंसर हो गया। चलते तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी लगाने चाहता है। 5 वर्ष की से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये हमारे छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। ये इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण, देखिए भूमि के साथ ये 30 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई, देखिए 3 मीटर की ऊंचाई का बना, और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये 60 अंश का कोण हो गया। तो इसकी दोनों की मतलब कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई मतलब ये एक्स और वाई निकालना है हमें, एक्स निकालना है और वाई निकालना है, ठीक है। तो चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट दी है, इसे हम इस कोण के लिए लंब मान लेते हैं, लंब है, ठीक है। और ये हमारा हो गया कर्ण। लंब और कर्ण कहाँ होता है, लंब बटे कर्ण साइन में। तो साइन ये अंश हो गया 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 1.5 बटे एक्स। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/1.5 बटे एक्स। एक्स इधर आएगा, एक्स बराबर हो गया 2 का गुणा होगा 3, एक्स का मान हो गया 3 मीटर, ठीक है। अब इधर तरफ निकाल लेते हैं वाई का मान, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 रखते हैं, साइन 60 बराबर क्या होगा 3/वाई। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 वाई, ठीक है। वाई इधर आएगा और चेंज कर लेते हैं, वाई बराबर इधर तरफ 3 दूनी 6 और बटे में √3, ऊपर का √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 का गुणा करेंगे तो 6 √3/3, 3 से ये कटेगा 2 √3। ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक्स का मान ये आ गया 3 और वाई का मान आ गया 2 √3। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, देखिए ये मीनार की ऊंचाई हो गई और 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ भूमि से 30 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे हमें हाइट एच निकालना है। तो ये हमारा इस कोण के लिए आधार हो गया और ये हमारे इसके लिए लंब हो गया। लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan 30 का मान रखेंगे, tan 30 बराबर लंब हो गया h और आधार हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 बराबर h हो गया बटे 30, 30 इधर आ जाएगा तो h हाइट आ जाएगी 30 बटे √3, ऊपर नीचे 3 √3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 30 √3 बटे 3, इससे कटेगा 10 हो गया तो 10 √3। ये हमारा आंसर हो गया। चलते पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में दिया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये यहाँ पर हमारी पतंग है और यहाँ से भूमि से 60 अंश का कोण बनाते हुए ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो डोरी की लंबाई मतलब कि कर्ण हमें पता करना है, कर्ण, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, कर्ण बराबर
तो हमें x का मान निकालना है। तो इसमें जो है लंब दिया गया है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में साइन 60 रखते हैं यहाँ पे, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 60 और कर्ण हो गया x। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/x। तो x इधर आएगा और √3 बटे में आ जाएगा, तो 120/√3। ठीक है, तो ये √3 का ऊपर नीचे गुणा हर और अंश में गुणा करते हैं, तो 120/√3/3, 3 से ये कटेगा 40/√3, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए भवन के बीच की ओर कितनी दूरी चल चुका है। मतलब हमें इसकी दूरी पता करनी, ये हमें मान लेते हैं ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, हमें x की दूरी पता करना है कि इतना लड़का चल चुका है। तो ये 1.5 मीटर लंबा है, तो पहले तो हाइट जो होगी वो 30 में से पहले इसकी हाइट को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट हमारी हाइट हो गई। फिर इसके बाद हम निकाल लेते हैं पहले y का मान। तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमें दिया लंब और आधार, तो tan 60 बराबर लंब मतलब कि 28.5 बटे y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3 और ये y इधर आ जाएगा बराबर 28.5 बटे में आएगा, तो y बराबर हो गया 28.5 बटे √3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, √3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो गया, 28.5 √3, 3 से ये कटेगा 3 8 9 27, 3 5 15, 9.5 √3 y का मान आ गया। अब इसमें से निकाल लेते हैं x का मान, तो लिखेंगे tan 30। अब इस पूरे के लिए हो गया, तो tan 30 बराबर क्या होगा, x प्लस वाई 28.5 बटे x प्लस वाई, एक्स वाई का मान दिया है x और प्लस वाई मतलब 9.5 √3। अब ये 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस 9.5 √3। ये इधर पूरा होगा और ये इधर आ जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3 हो गया। ठीक है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ठीक है, ये पूरा हुआ तो हो गया 19 √3, x का मान आ गया 19 √3। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब इसके बीच की जो दूरी तय की है 19 √3 मीटर। ठीक है, मीटर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए 20 मीटर ऊंचे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी 20 मीटर हो गई। इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई एच हाइट मतलब हाइट की। तो शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ से यहाँ इसका रहेगा 45 अंश, इसके ऊपर हो जाएगा 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है हमें, एच का मान निकालना है। तो पहले लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे देखिए दिया है, इसका लंब दिया है और इसका निकाल लेते हैं आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, tan 45 का मान दिया है, लंब 20 बटे x
तो ये 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें होगा तो x ही हो गया, x बराबर भी 20 आ गया, इसका मान कितना आ गया 20, ये भी हो गया। अब निकालते हैं इसकी हाइट निकालते हैं, ठीक है। तो tan 60 बराबर दिया है 20 प्लस h, ठीक है, ये हाइट हो गई पूरी, इसका जो लंब हुआ ये हुआ और आधार हो गया 20। अब tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 और ये 20 इधर आ जाएगा गुणा होके, तो 20 प्लस h, ठीक है। h का मान निकालने के लिए ये 20 इधर आएगा तो क्या होगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 कॉमन किया तो 20 कॉमन हो तो अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो गया, यही हाइट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कोष्टक में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है, ये 1.6 की ऊंची मूर्ति, ये पेडेस्टल यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक पेडेस्टल है, इसके ऊपर मूर्ति है। तो एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये पूरा 60 अंश है और पेडेस्टल के शिखर का जो है 45 अंश है, यहाँ का 45 अंश तक है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ये वाला h निकालना है, ये तो दिया ही गया है। तो पहले देखते हैं tan 45 में लेते हैं, इससे x का निकालते हैं, ठीक है। tan 45 बराबर लंब मतलब h बटे आधार, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, ये x हो गया। तो ये x हो गया तो tan x बराबर h, 45 का मान एक ही होता है, x और h मतलब ये दोनों समान होंगे, इसको हम h भी ले सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे x की जगह में h भी ले सकते हैं। अब तो यहाँ पे अगला लेते हैं tan 60 करेंगे तो इसके लिए लंब क्या है h प्लस 1.6 बटे, अब यहाँ पर देखिए x की जगह हम h रख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो tan 60 का मान अंडर रूट 3 h बराबर h प्लस 1.6, h इधर आएगा तो क्या होगा अंडर रूट 3 h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन हुआ तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो बटे में आएगा तो h का मान क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, 3 प्लस 1 तो ये होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा तो 3 माइनस 1 हो गया 2, 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, 2 से कटेगा तो 0.8 आ गया, तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों हम करने वाले 1 से 8 तक, अगले वीडियो मिलते हैं 8 से 16 के बीच के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।